नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक छठ पूजा। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अतिथि ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य में देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें शवगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए देव रूप आदित्य भगवान, उन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहा जाता है कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने जाने के बाद 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ व्रत पड़ा है। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तिथि को पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान और मां गंगा की पूजा पूरे देश में लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाला एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसी जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह व्रत बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार में संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह मनाया जाता है। भारत में छठ उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व पहली बार चैत्र और दूसरी बार कार्तिक में आता है। चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने के कारण छठ को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने के कारण पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और स्त्री पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण के द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और षष्ठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृता षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इसमें सूर्य को परावैंगनी किरणें पृथ्वी की तरह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा का समर्थ प्राप्त होता है। तब पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभावों से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है।
भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होकर पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रत दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीबन 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करके उपरांत ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज इस दिन वर्जित माना गया है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिदिन करने वाली अनेक पौराणिक एवं लोक कथाएं हैं। रामायण में एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय के बाद यमराज की स्थापना के दिन राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम तथा माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाकाल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ पर्व में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य का पूजन का उल्लेख मिलता है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना एवं लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। एक ही कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप के पुष्ट यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ हेतु के लिए बनाई गई खीर दी। उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ और वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी के मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रविष्टि से छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। इसी कारण इस दिन ये छठ पूजा होने लगी। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है। बोलिए छठ मैया की जय। जय श्री कृष्णा।